हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में। मेरा नाम है निखिलेश और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज़ लाया हूँ जो टॉपिक्स IBPS AO के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ ही जो स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स होती है और जो प्री PG एग्ज़ाम्स होती है जैसे कि ICR महाराष्ट्र में होती है, MCR, उसके रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ कवर करेंगे। तो मेरी ये सलाह रहेंगी कि वीडियो एंड तक देखिए। तो आज हम देखेंगे वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर और कुछ टेस्ट जो एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, इस बार AFO में टेंशियोमीटर का क्वेश्चन आया था और एक RM टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ऐसे ही पिछले साल IBPS AFO में पेनिट्रोमीटर का क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में दिखते ही है, तो इसलिए देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी यूज़। पहला है अल्टीमीटर, यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ हाइट और अल्टीट्यूड। देखिए, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स के नाम में उसका यूज़ होता है। देखिए, अल्टीमीटर यूज टू मेजर अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड यानी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बाद में है मैक्सिमम थर्मामीटर, मिनिमम थर्मामीटर। देखिए, जो टेम्परेचर दिन का सबसे ज़्यादा होता है उसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। उसके मेजर करने के लिए जनरली मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। देखिए, जो अपना बॉडी टेम्परेचर डॉक्टर मेजर करता है उसमें भी मर्क्यूरी यूज़ होता है, क्योंकि हाई बॉडी टेम्परेचर के लिए मर्क्यूरी यूज़ होता है। बाद में मिनिमम थर्मामीटर, उसे क्रायोमीटर भी कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डे का सबसे जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसके मेजरमेंट के लिए मिनिमम थर्मामीटर होता है, उसमें जनरली अल्कोहल यूज़ होता है। बाद में है थर्मोग्राफ, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली। थर्मोग्राफ जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली मेजर करता है। देखिए, यहाँ पे ग्राफ एक वर्ड है, ग्राफ में पर्टिकुलर वैल्यू नहीं शो कर सकते, उसमें एक कंटिन्यूस चेंजिंग वैल्यू होती है, तो इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली मेजर होता है थर्मोग्राफ में। नेक्स्ट है थर्मोकपल और सॉइल थर्मोमीटर। सॉइल टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए सॉइल थर्मोमीटर और उसे थर्मोकपल कहते हैं। बाद में है एनेरॉयड बैरोमीटर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, एनेरॉयड बैरोमीटर। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं एनेरॉयड बैरोमीटर की। बाद में रेन गेज की भी पिक्चर है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर होता है। बाद में रेन गेज है, वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर करता है। यहाँ पे जो स्केल दी हुई है, इसमें ये जो स्केल है इस पे से अपन कितना मिलीमीटर हुआ है रेनफॉल डे में ये मेजर कर सकते हैं। देखिए, अगर 2.5 mm से ज़्यादा हो गया है रेनफॉल तो ही उसे रेनी डे कहते हैं। ये ध्यान में रखिए कि 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए दिन में रेनफॉल। अगर 24 आवर्स में 2.5 mm से कम हुआ है रेनफॉल तो उसे रेनी डे नहीं कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट के लिए हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। और सबसे सूटेबल जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 40 to 60% है। मैक्सिमम क्रॉप्स इसमें सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से। बाद में है एग्रोग्राफ। ग्राफ आ गया है वर्ड, तो इसमें कंटिन्यूसली ये शब्द आएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंटिन्यूसली। बाद में है हाइड्रोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। देखिए, हाइड्रो ये शब्द वाटर से मिलता जुलता है, तो हाइड्रो यानी वाटर ही होता है वैसे, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड हाइड्रोमीटर से मेजर होती है। बाद में है विंड वेन, ये विंड डायरेक्शन बताते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड वेन। बाद में देखिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लीवर्ड और विंडवर्ड, ये दो डायरेक्शन होती है। लीवर्ड ऐसी डायरेक्शन होती है कि जिधर विंड ब्लो होती है उसे लीवर्ड कहते हैं। वो टेल एंड जो होता है ये जो है वो लीवर्ड डायरेक्शन है। बाद में जो विंडवर्ड डायरेक्शन होती है, जहाँ से विंड आ रही है उसे विंडवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। एरो उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो वैसे आप देखे जाए तो ये जो विंड है ये इधर से इधर ब्लो हो रही है, तो इसलिए इसका उल्टा, इसमें उल्टा ध्यान में रखिए। जो विंड वेन है वो उल्टी डायरेक्शन बताता है, वैसे डायरेक्शन ऑफ विंड ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रॉबिन्सन्स कप एनीमोमीटर। ये विंड वेलोसिटी के मेजरमेंट के लिए होता है। इसकी जो विंड वेलोसिटी है वो नॉट्स में मेजर होती है। 1 नॉट इक्वल टू 1.825 किलोमीटर पर आवर। ये कन्वर्जन ध्यान में रखिए।
बाद में है कैम्पबेल स्टोक्स। ये जो है इंस्ट्रूमेंट, ये ब्राइट सनशाइन आवर्स के लिए यूज़ होता है। जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है प्लांट्स में, ये काफ़ी हद तक सनशाइन पे, ब्राइट सनशाइन पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए इसके मेजरमेंट के लिए कैम्पबेल स्टोक्स यूज़ करते हैं। बाद में है इवेपोरीमीटर और एटमोमीटर, मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो वाटर लॉस होता है सॉइल से, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो इसके मेजरमेंट के लिए इवेपोरीमीटर और एटमोमीटर यूज़ करते हैं। बाद में है पोटोमीटर। पोटोमीटर है ट्रांसपिरेशन रेट के लिए। जो स्टोमेटा होता है अपने प्लांट्स का, वहाँ से जो वाटर लॉस होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो उसके मेजरमेंट के लिए, यानी कितना ट्रांसपिरेशन लॉस हुआ है उसके मेजरमेंट के लिए पोटोमीटर यूज़ करते हैं। बाद में है पोरोमीटर। ये पोरो ध्यान में रखिए, पोरोमीटर यानी पोर यानी होल, एक जो होल होता है यानी छोटा सा होल, उसे पोर कहते हैं। जो स्टोमेटा होता है वो पोर ही होता है, लीफ के अंडर साइड में मैक्सिमम स्टोमेटा का प्रेजेंस होता है। तो वहाँ से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके एक्टिव, और जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की, ये पोरोमीटर से यूज़ होता है, मेजर होता है। बाद में लाइसीमीटर। इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए लाइसीमीटर यूज़ होता है। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों मिलाकर इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है। बाद में लीचिंग, जो लॉसेस है, जो न्यूट्रिएंट जो है प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल होते हैं सॉइल में, उसका लॉस होता है वाटर के साथ, वो नीचे परकुलेट हो जाते हैं, उसे लीचिंग कहते हैं। उसको अगर मेजर करना है तो लाइसीमीटर यूज़ हो सकता है वहाँ पे। बाद में है पायरानोमीटर, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होते हैं उसके लिए पायरानोमीटर, पायर हेलियोमीटर, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, ये डायरेक्ट शब्द याद रखिए, पायर हेलियोमीटर के लिए डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। बाद में पेइजोमीटर, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, पानी कितना है सॉइल में, वाटर टेबल में, पेइजोमीटर यूज़ होता है। बाद में डार्सोमीटर, अमाउंट ऑफ ड्यू। देखिए ये डी डार्सोमीटर का डी और ड्यू का डी, उसे हम ड्यू को हिंदी में ओस कहते हैं, मराठी में उसे दव कहते हैं। उसके मेजरमेंट के लिए डार्सोमीटर यूज़ होता है। बाद में क्रेसोग्राफ, जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए क्रेसोग्राफ यूज़ करते हैं। बाद में है टेंशियोमीटर। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था AFO 2021 में। सॉइल मॉइस्चर टेंशन के मेजरमेंट के लिए टेंशियोमीटर यूज़ होता है। बाद में ये पेनिट्रोमीटर का आया था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये मेजर करने के लिए पेनिट्रोमीटर यूज़ होता है। AFO 2020 का क्वेश्चन है। बाद में डायनोमोमीटर, मैकेनिकल एनर्जी के लिए। वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये आपको वोल्टमीटर से आपको ध्यान में आता होगा, ये वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक करंट में होता है उसे मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। बाद में प्लैनीमीटर, इरेगुलर फिगर का एरिया अगर मेजर करना है तो प्लैनीमीटर यूज़ करते हैं। बाद में लैक्टोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क और टू चेक द अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन मिल्क, इसके लिए लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं। इसमें देखिए लैक्टो यानी लैक्टोज रिलेटेड टू मिल्क, यहाँ से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वाटर का वो होता है 1, और मिल्क का होता है 1.028 टू 1.030। अगर किसी ने वाटर मिल्क में मिक्स कर दिया है तो मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होती है, वो हम लैक्टोमीटर से डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें वाटर ऐड है कि नहीं, अडल्ट्रेशन वाटर का किया है कि नहीं। बाद में पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, इसके लिए यूज़ होता है पिक्नोमीटर। बाद में मैनोमीटर, रिलेटेड टू रूट प्रेशर, जो रूट हेयर्स होते हैं वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं उसके कारण जो रूट और प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट फ्लो होता है वो रूट हेयर्स थ्रू होता है। तो वो रूट के प्रेशर के कारण उसमें जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वाटर के थ्रू, तो ये एब्जॉर्प्शन मोस्टली डिपेंडेंट होता है रूट प्रेशर पे। तो इसलिए रूट प्रेशर मेजर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, तो वो मैनोमीटर से होता है। इससे जो न्यूट्रिएंट फ्लो है उसकी हमें आइडिया होती है प्लांट्स में की। बाद में पार्शियल फ्लो ऑफ वाटर इन चैनल्स, जो ड्रेनेज चैनल्स होता है उसमें फ्लो ऑफ वाटर मेजर करना है तो पार्शियल फ्लूम यूज़ करते हैं। बाद में ओरीफेसेस जो है फ्लो ऑफ वाटर इन स्मॉल स्ट्रीम, उसे मेजर करने के लिए ओरीफेसेस यूज़ करते हैं। बाद में है प्रेशर प्लेट एपरेटस, मेजरमेंट ऑफ फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसके मेजरमेंट के लिए प्रेशर प्लेट एपरेटस यूज़ करते हैं। देखिए जो फील्ड कैपेसिटी होती है, जो
जो अपना सॉइल है उसमें पूरा, अगर सॉइल में पूरा वाटर भरे हुआ रहा, यानी फुल वाटर कैपेसिटी जो होती है उसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। अपर लिमिट ऑफ सॉइल मॉइस्चर इसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। बाद में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे प्लांट उसके जो विल्टिंग के बाद जो प्लांट है वो वापस रिगेन नहीं हो सकता है, उसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका -15 एटमॉस्फेयर पे होता है। बाद में फील्ड कैपेसिटी जो है -1/3 एटमॉस्फेयर पे होती है, ये ध्यान में रखिए। बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टेस्ट इन एग्रीकल्चर। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टेट्राजोलियम टेस्ट। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है टेट्राजोलियम टेस्ट के बारे में। इसे बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। बाद में यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सीड वायबिलिटी। सीड जो वायबिलिटी होती है, सीड की उपजाऊ क्षमता, उसे मेजर करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट यूज़ करते हैं। बाद में जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये ध्यान में रखिए। वैसा रिएजेंट का इतना काम नहीं रहता है पर ध्यान में रखने का, पर ये जो है ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए इसका ध्यान में रखिए। बाद में ये ऑल्सो यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ बनाना बंची टॉप वायरस। जो बनाना में बंची टॉप वायरस होता है उसकी डिटर्मिनेशन में भी टेट्राजोलियम टेस्ट यूज़ होता है। बाद में ये गोर्डेक्स टेस्ट, इसका यूज़ होता है सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर में। इसमें भी रिएजेंट ये यूज़ होता है 2,3,5 टेट्राजोलियम, बस यहाँ पे क्लोराइड की जगह पे ब्रोमाइड यूज़ होता है गोर्डेक्स में। बाद में ग्रोथ टेस्ट, ये जेनेटिक प्योरिटी के लिए यूज़ होता है, ये ध्यान में रखिए ग्रोथ टेस्ट। बाद में RM टेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है AFO 2021 में। इसका आंसर था डिटर्मिनेशन ऑफ फैट इन घी, इसके लिए RM टेस्ट यूज़ होता है। बाद में बर्फाइड टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड एंड ग्लूकोज इन मिल्क, इसके लिए बर्फाइड टेस्ट यूज़ होता है। ये जो टेस्ट्स है ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में, बस हमें कौन सी टेस्ट किस काम के लिए है इसे अपने को इतना पता होना चाहिए। देखिए जो है बर्फाइड टेस्ट, ये डिटेक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड इतना पता होना चाहिए। बाद में हंसा टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ बफेलो मिल्क इन काउ मिल्क, ये जो है जनरल किस टेस्ट का क्या काम है ये इतना अपने को पता होना चाहिए। बाद में BMRT टेस्ट, बल्क मिल्क रिंग टेस्ट, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन मिल्क। जो एंटीबॉडीज़ होती है जिसके कारण हमें इम्यूनिटी मिलती है, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए ये BMRT टेस्ट यूज़ होती है। जो कोलेस्ट्रॉम है इसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है, उसमें डिटेक्शन के लिए ये BMRT टेस्ट यूज़ होता है मिल्क में। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स और उसके यूजेस आज हमने डिस्कस किए हैं। इस टॉपिक से मिनिमम 1 मार्क का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाद में एग्री मंत्रा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।